पहले तो आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको आज तलब किया और आप सब आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है, आज ग्रेटर कश्मीर में ऑनरेबल मेयर श्रीनगर का एक प्रेस रिलीज़ आया है जिसमें जो हमने चिट्ठी JKACB को रिगार्डिंग इलीगल प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन्स के रिगार्डिंग लिखी थी और उसमें प्रोब की डिमांड की थी, उन्होंने उसको कम्प्लीटली कहा है कि ये कोई वज़न नहीं रखती है, ये कम्प्लीटली ये फैक्ट्स के ख़िलाफ़ है। तो उसी रिगार्डिंग आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। ये वही प्रेस रिलीज़ है जो कल मेयर साहब ने पूरा आपको भी भेजा होगा, तमाम मीडिया हाउसेस को भेजा होगा। जो आप ये उनका प्रेस रिलीज़ देख रहे हैं इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ऑर्डर नंबर 45 JK HUD ऑफ डेटेड 30/03/2022 का एक ऑर्डर है हाउसिंग डिपार्टमेंट का, जिसकी बुनियाद पे हमने ये मशीनें खरीदी हैं। अब मैं इन्हीं का प्रेस रिलीज़ खोलता हूँ, मैं अपने अभी किसी कागज़ की तरफ नहीं जाऊँगा, आप इस ऑर्डर की तरफ चले जाइए। जो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसकी वो रेफरेंस दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 45 JKUT HUD ऑफ 2022 डेटेड 30/03/2022। इसमें आप देख लीजिए, इसमें कंडीशंस देयर आर लेड डाउन कंडीशंस इन दिस ऑर्डर। The release and subsequent utilization of funds should be subject to fulfillment of following conditions by the implementing agency. Implementing agency यहाँ पे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। और उसका पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए आप, उसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है द फंड shall be utilized for execution of the scheme strictly as per originally approved components and according to prescribed guidelines which have been technically sanctioned and administratively approved by the competent authority. तो यहाँ पर मसला आ जाता है कि जनाब इनको आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपका इस कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल चाहिए। अब ये करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो कुछ लाख का कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट अबव 1 करोड़। अब हमें ये देखना है कि इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको अप्रूव करना कौन कर सकता है और वो ताकत कौन रखता है। उसमें बाज़ाब्ता मेरे पास एक ऑर्डर है, ऑर्डर which the order may be called the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganization Adoption of Central Laws Second Order 2022 issued by Ministry of Home Affairs dated 5 October 2020। इसका आप देख लीजिए सेक्शन 159 क्लॉज C, इस सब का पूरा खुलासा इसी में है कि 1 करोड़ से जो मजीद का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी कॉम्पिटेंस अप्रूव करने की किसकी है। तो क्या कहता है सेक्शन 159? सेक्शन 159 फॉर क्लॉज C सब्स्टिट्यूट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग एन एक्सपेंडिचर अप टू ₹1 करोड़, अप टू ₹1 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज द कॉर्पोरेशन में फिक्स may be made by the commissioner and contracts exceeding 1 crore or the higher amount so fixed by the corporation may be made by the executive committee। हमारी कंप्लेंट की बेसिस ही यही थी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के अप्रूवल के बगैर आप ये नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है अपने प्रेस रिलीज में कि इसमें पॉसिबली हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं जाता हूं इसी ऑर्डर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर है, इसमें सेक्शन 40 की अमेंडमेंट की गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी को वजूद में लाया गया। और ये वो सेक्शन 40 है इस ऑर्डर का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम क्या होगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम होगा अप्रूव ऑल डेवलपमेंटल प्लान्स, एक्शन प्लान्स, एनुअल वर्क्स प्लान्स, और उसके बाद अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट्स अबोव ₹1 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज द कॉर्पोरेशन में फिक्स। सो जो हमारा जवाब है, द कमिश्नर लैक्स कॉम्पिटेंस इन अप्रूविंग एनी कॉन्ट्रैक्ट अबोव 1 करोड़, वही हमारा जवाब है। हम तो यही कह रहे हैं कि देयर इज अ कंप्लीट लॉलेसनेस इन SMC। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप कॉर्पोरेशन को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के मुताबिक न चला रहे हैं, न उसको चलाने के लिए तैयार है। जो आपका प्रेस रिलीज है, दैट इज कंप्लीटली होक्स एंड इज एन अटेम्प्ट to put a wheel over possibly the biggest multi-crore scam in SMC। हम आपको ये सब चीजें करने नहीं देंगे। आप जो कानून को बालाई ताक रखकर कॉरपोरेशन को चलाना चाहते हैं उसकी हम मंजूरी नहीं दे सकते हैं। जब तक आप कॉरपोरेशन को कानून के मुताबिक नहीं चलाएंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बस इतनी है
कि अगर आप सेंटर से पैसा ले रहे हैं, न्यू दिल्ली का पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, सेंटर का पैसा आ रहा है हमारे पास, और उन फंड्स कोई तादाद नहीं है उन फंड्स की, करोड़ों के फंड्स हमें मिल रहे हैं, मगर आप ये घोटाले क्यों कर रहे हैं? आप इलीगल वे से ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? आपके पास तो लेट डाउन रूल्स है जिनके मुताबिक से आपको ये पैसा खर्च करना है। अब आप इतना मतलब मैं कभी नहीं हंसा हूं किसी के प्रेस रिलीज पे, इतना कोई अपनी डिफेंस में प्रेस रिलीज दे, रिबटल दे, मैं कभी नहीं हंसा हूं जितना मैं इस प्रेस रिलीज पे हंसा हूं। आप कहते हैं कि इसमें जी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप जिस मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि यूटी लेवल एक मीटिंग हुई थी जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने की थी, जनाब उसमें बाज़ाब्ता ये चीज़, दोनों मीटिंग्स में ये चीज़ है कि इसमें जो ये काम होंगे, ये इसमें स्टेट शेयर 65% होगा, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो ये स्कीम है इसमें 35% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स होंगे। अब दोनों फंड्स वो दे किसको रहे? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को। कंट्रैक्ट करना किसको है? कंट्रैक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को करना है। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के अपने लेट डाउन रूल्स है कि उसको आपको कैसे करना है। वो इस ऑर्डर में वाजिया है कि वो कमिश्नर की कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है 1 करोड़ से ऊपर कोई भी काम करना। अब आप और कमिश्नर साहब मिलके सारे 1 करोड़ के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप एग्जीक्यूटिव कमेटी को बिठाना नहीं चाहते। आपने पिछले 1.5 साल से चंद काउंसिल बुलाई है, आपने पिछले 1.5 साल से खाली 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स बुलाई है, जिसमें आपने जो एनुअल एक्शन प्लान लास्ट ईयर का था खाली वो किया है। उसके अलावा आपने कभी एग्जीक्यूटिव कमेटी को कंसल्ट ही नहीं किया, क्योंकि आप जो है आप इस कॉरपोरेशन को सिंगल हैंडेडली बर्बाद कर देना चाहते हैं। वो हम आपको करने देंगे नहीं। और जहां तक कानून का सवाल है, हम आपको कानून का उल्लंघन नहीं करने देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का हमने ओथ लिया है, और हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन को डिरेल करने नहीं देंगे, डाउनग्रेड करने नहीं देंगे। हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। जो यहां पैसा हमारा मुल्क हमें दे रहा है, हम आपको उसको जाया करने नहीं देंगे। आपके जाती मकासद इस पैसे से पूरे नहीं होंगे, और हमारी लड़ाई तब तक जारी है जब तक इस कॉरपोरेशन को आईन के मुताबिक नहीं चलाया जाता। इसमें तकरीबन 1 महीना कबल, अगर मुझे डेट सही से याद है, 12 अक्टूबर को मैंने एज प्रेसिडेंट SCF एक कंप्लेंट ACB को लिखी है, डायरेक्टर ACB को भेजी है, और मैंने डिमांड किया है कि इसमें पूरी तरीके से प्रोब हो। और हाल ही में आपको शायद याद होगा कि मीडिया की एक टीम गई थी जिन्होंने इन हुपर्स को डैमेज्ड पाया। आप देख लीजिए, ये अब हुपर्स पहले आप इलीगली प्रोकर करते हैं, उसके बाद ये सब स्टैंडर्ड भी है। अब ये मैं नहीं कह रहा, आप ही मीडिया के कुछ साथी हमारे यार्ड में चले जाते हैं और आप देखते हैं कि इन पे जो आप अप्रूव्ड लोड था, जो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक इनको लोड उठाना था, जब उसका आधा ही वजन इन हुपर्स पे डाला गया, ये टूट गए। तो अब ये खाली इलीगल प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड भी है। तो शायद कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कितना बड़ा घोटाला है। और उसका मैंने बाज़ाब्ता पूरा एक डिटेल्ड चिट्ठी में डायरेक्टर ACB को लिखी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार संजीदा भी है, और जो सरकारी एजेंसीज है जिनको ये प्रयोग करने की जिम्मेदारी है वो भी सीरियस है, और इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई होगी, और जिन्होंने ये घोटाला किया है उनको सजा मिलेगी। जो आपका रकम का जहां तक ताल्लुक है, टोटल जो ये इन्होंने व्हीकल्स परचेज की है, दैट इज फॉर 42.46 CR, जिसमें से 35% सेंट्रल शेयर होता है, दैट इज 14.86 CR, और स्टेट शेयर जो होता है 65% होता है, दैट इज 27.33 CR। जहां तक हुपर्स का ताल्लुक है, वो आप ला रहे हैं 13.50 CR के लिए। अब आप कहते हैं मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है? मैंने सवाल उठाया है कि जो इसका DPR है उसका प्रूव कीजिए, क्योंकि हमें कुछ जरायों से ये इतला मौसूल हुई है कि इसके DPR में ही फ्रॉड है। हमें ये पता चला है कि यहाँ के कंसल्टेंट्स के साथ मिलके और चंद अफसरान के साथ मिलके यहाँ के कुछ पॉलिटिकल ऑफिसर्स ने दिल्ली ट्रैवल किया है और कुछ कंपनीज के लोगों से मिले हैं इवन बिफोर द टेंडर्स वर फ्लोटेड। When DPR was supposed to be prepared, they met some people, some companies outside in Delhi in Greater Kailash, where DPR was made, where the specifications of the DPR were changed so that they favor a particular bidder. तो इसमें प्रोब की जरूरत है, DPR को देखने की जरूरत है। ये देखना जरूरी है कि DPR को इस तरीके से तो तैयार नहीं किया गया है कि जो L1 है इसमें ये उसको फेवर कर रहा है।
तो वो अब प्रोबिंग एजेंसी का काम है और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसमें पूरा साफ और शफाफ तरीके से प्रोब होगा। मुझे तो जितना जहां तक मेरा अंदाज़ा है, लीविंग फ्यू कॉरपोरेटर्स असाइड, जिनको काम करने से कोई ताल्लुक है नहीं, सरकारी खजानों का लूट हो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो कॉरपोरेशन की मेजॉरिटी है वो इसके खिलाफ है। एक थंपिंग मेजॉरिटी ऑफ कॉरपोरेटर्स वो इसके खिलाफ है। वो मैं आपको फिगर्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर कहीं और चला जाता है। इनको लगता है कि हम अदम एतमाद में लगे हुए हैं। हमारा काम अभी फ़कत इतना है जो मैंने पहले भी कहा था श्रीनगर कॉरपोरेटर्स फ्रंट बनाने के हवाले से, कि हमारा काम करप्शन को रोकना है और कॉरपोरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, और ये जो हम इकदामात उठा रहे हैं ये उसी राह में है।